विज्ञान एवं पर्यावरण पत्रकारिता पर मेरी ग्राउंड जीरो कवरेज। मैं भी बिल्कुल लुड़सू की पहाड़ी पर हूँ, नाग टिब्बा के समकक्ष में, और वो लगभग 2500 मीटर हाइट पर समुद्र तल से, और लगभग 34 से 35 किलोमीटर पैदल मार की पहाड़ी पर मैं भी हूँ। और सबसे बड़ी बात, जंगलों में मुझे एक यहाँ पर एक यानी थुनेर, केदारपाती के अलावा, रासू के अलावा जंगली हल्दी इसको बोला जाता है, बहुत गुणकारी है। और शायद इसको गढ़वाली में सिडुला बोला जाता है, सिडको करके। और देखिए पूरी इसके जो पत्ते हैं पूरी हल्दी नुमा है, और हल्दी की नुमाई है, ये देखिए पूरी हल्दी की तरह ये पूरी हल्दी है। और असंख्य पूरा मानव पहाड़ी इससे भरा पड़ा है। और जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूं, बताया जा रहा पुराने जमाने के, जब मैं वैद लोगों और पुराने गांव वालों से बात कर रहा हूं, तो इसको पीस करके इसका चूर्ण बनाया जाता है, इस हल्दी का, जंगली हल्दी का। और इतनी गुणकारी, यदि सर्प और कोबरा यदि किसी को काट लेता है, और 1 चम्मच यदि आप चूर्ण बना करके उसको खिला देते हैं, हल्दी को उबाल के और रस भी पिला देते हैं, तो जहर शरीर में फैलना बंद और पूरी तरीके से जहर खत्म हो जाता है। और इस तरीके से असंख्य, देखिए सामने एक तरफ पूरा ये पहाड़ी इससे घिरा पड़ा है, जहां भी निकालेंगे यानी जंगली हल्दी। ये देखिए आप, बहुत बिल्कुल हल्दी जैसा है। तो क्या कभी सरकार इस पर रिसर्च करेगी? शायद प्रकृति ने खूब संवारा अपने आप को इस देवभूमि में, खजाना है यहां पर। अभी मैं सर्वे कर रहा था, थुनेर के पौधे, रासुली के पौधे और केदारपाती तमाम, जो कि करोड़ों रुपए किलो में कैंसर तक बीमारी को ठीक करने के लिए जैसे इंजेक्शन बनाया जाता है, और यहाँ सड़ गल के खराब हो जाता है। अब बारिश हुई, कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, ये चरने का काम भी नहीं आता। दूसरा इस्तेमाल बताया जाता, इसकी चटाई बनाई जाती थी, ये रेसे जिसके होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार को चाहिए बराबर देवभूमि उत्तराखंड में सरकारों का आना जाना, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस सरकार, कभी रिसर्च सेंटर नहीं सेटअप कर पा रही है। सरकारों को चाहिए जो लड़के रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो आए जंगलों में इस तरीके से, और सरकार को इस बारे में बताएं कि इनका इस्तेमाल किया जाए। ये प्रकृति ने जो खजाना दिया है, इसका इस्तेमाल हो प्रॉपर। लेकिन यहाँ के युवा होटलों में जॉब करने के लिए विदेशों में, पूना, मुंबई, महाराष्ट्र जाते हैं। और दशा ये है, अब तो एक ट्रेड और चल गया, कोचिंग को लेकर के मुखर्जी नगर दिल्ली में कोचिंग जाना, देहरादून करणपुर में जाना। पेपर तो संख्या 990 में, आप सोचो 9.5 लाख में 990 निकलते हैं, और उत्तराखंड का 8 से 10 सीटें होती हैं। तो क्या नौकरी मिलेगी? इस टाइप से बड़े बड़े यदि रिसर्च सेंटर हों तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, आजीविका के साधन होंगे, कुछ जैसे केदारपाती का धूप बत्ती हो। लेकिन कोई नहीं, सड़ गल के खराब हो जाना। क्या कोई सरकार आएगी? वास्तविक कोई ऐसा शिक्षा मंत्री आएगा कि जिसने कभी जो यूनिवर्सिटी की मानक डिग्री लेकर के डॉक्टर लगाना न हो, जिसने टेबल पे पढ़ाई की हो, शिक्षा को बदलने का प्रयास करे, वास्तविक ही पीएचडी और रिसर्च किया हो बहुत मेहनत से, वही शायद इन चीजों पे सरकार को अवगत कराया जाएगा, और तब जाके कुछ परिवर्तन आएगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट काफी अच्छा प्रयास कर रही है, इस खजाने को भी थोड़ा इस पर रिसर्च किया जाए। इस तरीके से जॉब के पीछे भागना, जॉब बियर्ड 40,000 का खरीद लेना और फिर नौकरी मांगना, यह है, इन पे रिसर्च किया जाए। देखिए आज विज्ञान एवं पर्यावरण पत्रिका और पर्यावरण पत्रकारिता पर मेरी लुड़सू एवं घुड़ेप्पा की पहाड़ी से जंगली हल्दी पर मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।